परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मैं आज का वचन लाया हूं कि परमेश्वर किन बातों से घृणा करता है। वही वचन मैं आपको सुनाऊंगा जिससे कि आपकी भक्ति खराब न होने पाए और परमेश्वर में जल पकड़ के और भी आगे बढ़े और सच्चाई से परमेश्वर की महिमा करे। तो मैं वचन को पढ़ता हूं, आप लोग उसको ध्यान से सुने। प्रभु आज के दिन वचनों से आपसे क्या बातें करते हैं। आप यदि वचन को छोड़कर जा रहे हैं तो आप मनुष्यों को छोड़कर जा सकते हैं, परंतु परमेश्वर के सत्य वचन को आप छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि वचन ही है जो आपके जीवन को बनाता है और चंगाई करता है। तो मैं वचन को पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुने, बने रहें। यहाँ पर जकरिया का किताब अध्याय 8 वचन 16, जो काम तुम्हें करना चाहिए वे ये है, एक दूसरे के साथ सत्य बोला करना, अपनी कचहरी में सच्चाई का और मेल मिलाप का, नीति का न्याय करना। आमीन। यहां पर बोला क्या है, प्रभु बता रहे हैं कि एक दूसरे के साथ सच बोलो। यदि हम भक्ति कर रहे हैं और हम सत्य नहीं बोल रहे हैं तो हमारी जो भक्ति है वह व्यर्थ होगी, क्योंकि हम एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। झूठ बोलना अपने फायदे के लिए यह एक घृणित काम है जिससे परमेश्वर घृणा करते हैं, झूठ बोलने वालों से। तो आप झूठ ना बोले और सच का ही रास्ता ले। भले आपके जीवन में सच बोलने से नुकसान हो रहा है, परंतु परमेश्वर को मानकर आप सच बोलिए। आप सच एक बार बोलेंगे, आपको परमेश्वर बचाएगा। और यदि झूठ बोल रहे हैं तो परमेश्वर आपका साथ छोड़ेंगे और बार बार आप झूठ का पीछा करते हुए चले जाएंगे। तो मेरे प्यारों, प्रभु बोले हैं यूहन्ना 8:32 में कि सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो हमें सत्य की ही ओर रहना है। वो प्रभु यीशु मसीह है जो हमें सत्य बोलना सिखा रहा है। तो यदि हम झूठ की ओर हैं तो झूठ शैतान की ओर से है, जो शैतान शुरू से बोलता आया है। तो हमें सत्य का पालन करना चाहिए जिससे कि हमारी भक्ति व्यर्थ न होने पाए। हालेलुया। मैं और वचन पढ़ता हूं, वह भी सुन ले। और अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना न करना और झूठी शपथ से प्रीति न रखना, क्योंकि इन सब कामों से मैं घृणा करता हूं। यहोवा की यही वाणी है। यहां पर मुख्य बात बोला गया है कि अपने मन में लोग सोचते कि हम किसी के मन में हम कर रहे हैं कि वो आदमी बहुत बेकार है, समाप्त हो जाए, वो उसका ये क्षति हो जाए। लोग अक्सर ऐसा करते हैं। जो संसारिक व्यक्ति होते हैं या जो यीशु को मानने वाले हैं, अभी नए नए हैं, तो उनके लिए ये वचन है कि वो अपने मन में किसी बात को बुरी कल्पना न ले। अपने लोगों को यदि मन में आप कल्पना कर रहे हैं, वो बात को बार बार अपने मन में लगा रहे हैं, तो एक दिन वह बात पूरी हो जाएगी। इसलिए प्रभु कह रहे हैं कि अपने मन में बुरी कल्पना नहीं करना, एक दूसरे के लिए भलाई की ही बात करना। ऐसा अगर आप कर रहे हो तो एक गलत आदमी हो। इससे परमेश्वर घृणा करता है इन सब बातों से। और हमें झूठी शपथ नहीं खानी चाहिए। किसी बात को लेकर व्यक्ति कसम खा लेते हैं, हम कसम खाते हैं, ऐसी झूठी शपथ कभी नहीं खाना। परमेश्वर इन सब बातों से नाराज होता है। और प्रभु बोल रहे हैं एक मेल मिलाप के साथ, एक दूसरे के साथ रहो। यदि हम मेल मिलाप के साथ नहीं है, अलग ही है, तो भी परमेश्वर हमसे नाराज हो रहा है। हालेलुया। मेरे प्यारों, आपको परमेश्वर जैसे कि जोड़ा बनाए हैं। परमेश्वर, आदम अकेला था, परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने उसका एक साथी उठे। तो कह रहे हैं प्रभु कि देखो इतने जड़ जानवर बनाए हैं, जिसको चाहो अपना साथी बनाओ, परंतु आदम को नहीं जमता है। तब परमेश्वर उसी के जैसा मेल खाता, उसी के हड्डी से एक नर से नारी का निर्माण करते हैं और वह फिर एक जोड़ देते हैं। तो मेरे प्यारों, अकेलापन
आप देखेंगे खतरनाक है। अकेले में बहुत पाप होता है। हव्वा भी अकेले थी तब शैतान उसके पास आता है, जब तक आदम रहा शैतान नहीं आया। तो वैसे हमें भी एकांत नहीं, परमेश्वर के संगति में हम दो रहें, और अकेले हैं तो मन में बुरी कल्पना हो सकती है। इसलिए मेल मिलाप के साथ एक दूसरे के साथ में रहो। तो जो प्रभु का वचन है, यदि आप उसको मानेंगे तो आशीष होगा, अगर नहीं मानेंगे तो प्रभु का दंड होगा। जैसे इस्राएली लोग कितने प्रभु वचन दिए परंतु वो वचन को नहीं चले, तो उनके जीवन में परेशानियां आती है और वो दुख झेलते हैं। फिर परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर उन्हें क्षमा करता है और फिर ज्यों का त्यों करता है। तो मेरे प्यारों, आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें। प्रभु आपको आशीष दे। आपके लिए हम प्रार्थना करते हैं। मान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मुसराया आज के दिन प्रभु, जो यह वचन मिला, जितने ने सुने प्रभु ने आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। मेरा राजा, आज का वचन उनके हृदय के पट्टियों पर लिखी जाए। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।